की कहानी ना से है और ये सच्ची घटना 2021 की है। सतना के मल्लाहन टोला धवारी में 24 साल की विभा का घर था। वह एलएलबी की छात्रा थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वह शहर के कलेक्टोरेट भवन के पास फैमिली दंत चिकित्सालय में डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के क्लिनिक पर असिस्टेंट का काम कर रही थी। वह हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकलती और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में वह घर लौटकर लंच करती और फिर वापस क्लिनिक चली जाती। रात 8 बजे डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक बंद करके अपनी कार से पहले विभा को उसके घर के पास छोड़ते और फिर अपने घर जाते थे। यही विभा की रोजमर्रा की दिनचर्या थी। 14 दिसंबर को भी वह रोज की तरह ड्यूटी पर गई। दोपहर में लंच के लिए घर आई, फिर वापस क्लिनिक लौट गई। लेकिन उस रात 9 बजे तक भी वह घर नहीं लौटी। विभा के पिता राम नरेश केवट और मां रमरतिया बेहद परेशान हो गए। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था, जिससे उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। रात भर इंतजार के बाद भी जब सुबह तक विभा घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष उस समय मरीज देख रहे थे। जब राम नरेश केवट ने डॉक्टर से विभा के बारे में पूछा तो डॉक्टर आशुतोष ने हैरानी जताई और कहा कि कल शाम विभा ने उनसे अपनी पगार के 6,000 रुपए लिए थे और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई थी। उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता मत करो, वह कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। राम नरेश और रमरतिया वहां से घर लौट आए और बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल कर उससे संपर्क साधने का प्रयास करते रहे, लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल बंद आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन कर पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर से डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभा ने उसके यहां से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने कहां पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और रमरतिया के गले से नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वह शायद बाद में विभा के बारे में उन्हें बता देगा। विभा की तलाश में दिन रात एक कर देने के बावजूद 1.5 महीने गुजरने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इस दौरान उसका परिवार हर संभावित जगह पर खोजबीन करता रहा। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक सभी से संपर्क किया, लेकिन कोई भी मददगार जानकारी नहीं मिली। विभा के अचानक गायब हो जाने से उसके माता पिता की चिंता गहरी होती जा रही थी। उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। आखिरकार 1 फरवरी 2021 को जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उसकी मां रमरतिया ने धवारी स्थित सिटी कोतवाली का रुख किया और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस दौरान रमरतिया ने पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द खोजा जाए, क्योंकि अब वे पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के लापता होने के इस मामले को गंभीरता से लिया। इंस्पेक्टर द्विवेदी ने विभा के गायब होने की परिस्थितियों और संभावित कारणों की बारीकी से जांच शुरू कर दी। उन्होंने टीम बनाकर सभी संभावित सुरागों पर काम करना शुरू किया। विभा के मोबाइल कॉल्स, उसके सहकर्मियों और दोस्तों से पूछताछ और क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज की जांच। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस मामले को हल्के में नहीं लेंगी और किसी भी तरह से विभा को ढूंढने का हर संभव प्रयास करेंगी। मामले की गंभीरता और समय बीतने के साथ पुलिस ने अपनी जांच को और तेज कर दिया ताकि विभा को सुरक्षित खोजा जा सके और उसके परिवार को राहत मिल सके। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता पिता से विस्तार से पूछताछ की ताकि विभा के गायब होने की पूरी कहानी समझी जा सके। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा रोज की तरह डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी और डॉक्टर आशुतोष के अनुसार उसने शाम तक काम किया। फिर विभा ने डॉक्टर से अपनी पगार के 6,000 रुपए लिए और कहा कि वह किसी दूसरी जगह जा रही है। इसके साथ ही उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, जिससे माता पिता का संपर्क उससे पूरी तरह टूट गया। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने यह सब सुनने के बाद मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को सिटी कोतवाली बुलाया।
डॉक्टर से विभा के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन डॉक्टर के दे बयान में कुछ स्पष्टता नहीं थी। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर को घर जाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि डॉक्टर के बार बार बदलते बयानों और अस्पष्ट जवाबों ने इंस्पेक्टर द्विवेदी के मन में शक पैदा कर दिया था। इसके बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। जांच में सामने आया कि विभा ने 14 दिसंबर को आखिरी बार डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से लगभग करीब 12 मिनट तक बातचीत की थी और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर कभी चालू नहीं हुआ। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर द्विवेदी को यकीन हो गया कि विभा के गायब होने की सच्चाई डॉक्टर आशुतोष जानता है। अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाया। इस बार उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की ताकि डॉक्टर का झूठ सामने आ सके। धीरे धीरे डॉक्टर का आत्मविश्वास टूटने लगा और वह ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं सका। पूछताछ में एक कहानी सामने आई। सतना के धावरी इलाके में अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी ताकि मरीजों को संभालने और क्लिनिक के कामकाज में मदद मिल सके। मल्लाह मोहल्ले में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस नौकरी के बारे में पता चला तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित जरूरी कामकाज के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में उसे बताया तो उसने वहां काम करने के लिए हामी भर दी। यह बात सन 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझने के बाद यह भी समझा दिया कि वहां आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। विभा तेज तर्रार लड़की थी जिसने जल्द ही क्लिनिक का सारा काम सीख लिया। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष खुश हुए और उसे संतोषजनक वेतन भी दिया। 1 साल के भीतर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। पेशेंट के सामने वे सिर्फ काम की बातें करते, लेकिन जब कोई नहीं होता तो हंसी मजाक और अन्य विषयों पर चर्चा करते थे। डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विभा को पाने की योजना बनाई और उसे अपने घर छोड़ने का बहाना बनाकर शाम को साथ ले जाने लगा। विभा डॉक्टर आशुतोष के बदले हुए व्यवहार को नहीं समझ सकी और सोचा कि वह उसकी मदद कर रहे हैं। वह कभी कभी उसे होटल या रेस्टोरेंट ले जाकर उसके दिल जीतने की कोशिश करता था। गरीब परिवार से होने के कारण विभा उसकी बातों में आने लगी। जब डॉक्टर आशुतोष ने महसूस किया कि विभा उसका विरोध नहीं करेगी तो उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। उस दिन के बाद डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार बदल गया। वह विभा को महंगे तोहफे देकर उसे खुश रखने लगा। विभा ने अपनी बड़ी बहन को डॉक्टर आशुतोष के साथ अफेयर के बारे में बताया और कहा कि वह उससे शादी करेगा। बहन ने चेतावनी दी कि अमीर लोग गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विभा ने आत्मविश्वास से कहा कि उसका प्यार इतना मजबूत है कि डॉक्टर आशुतोष उसे ठग नहीं सकेगा। उसने मन में ठान लिया कि वह जल्द ही डॉक्टर आशुतोष से शादी के लिए कहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वह उससे पहले शादी करने की बात करती। क्लिनिक में जब भी वे अकेले होते विभा उस पर शादी का दबाव डालने लगती। आशुतोष एक बड़े परिवार से था और उसकी समाज में अच्छी खासी हैसियत थी। उसने विभा से शादी की बात केवल मौज मस्ती के लिए की थी और दिल से कभी इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया। जब विभा ने शादी के लिए अधिक दबाव डालना शुरू किया तो 14 दिसंबर 2020 को बात बढ़ने पर आशुतोष ने गुस्से में आकर विभा का गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसकी लाश एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी। अगले दिन वह क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर एक 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात को उसने विभा की लाश गड्ढे में डालकर उसके ऊपर नमक डाला, फिर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। आशुतोष ने एक और शातिर योजना बनाई। उसने कहीं से एक कुत्ते की लाश का इंतजाम किया और उसे भी उसी गड्ढे में डाल दिया।
कुत्ते की लाश डालने का मकसद यह था कि अगर लाश की बदबू उठने पर कोई पड़ोसी या ग्रामीण पूछता तो वह यह कह सके कि वहां कुत्ते की लाश दबी हुई है। इस तरह विभा की लाश की मौजूदगी को छिपाने का यह एक चालाक तरीका था। हालांकि आशुतोष की यह चालाकी उसके लिए कारगर नहीं साबित हुई। पुलिस ने विभा की अंतिम कॉल और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष पर शक करना शुरू कर दिया। यह जांच अब उसे कठोर सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाने की दिशा में बढ़ रही थी। जब उससे थोड़ी सख्ती बरती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। 20 फरवरी 2021 को आरोपी डॉक्टर आशुतोष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर विभा की लाश एक गड्ढे में दबी थी। आशुतोष की निशानदेही पर गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी रमरतिया को लाश दिखाई गई तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी विभा केवट के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। विभा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302, 201 जोड़ दी गई। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2023 में अदालत ने आशुतोष त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा सुनाई।